हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी, बहुत अच्छे से आप अपना रिवीजन कर रहे होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट सेशन की ओर। आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, छांगलेश वंश की प्रशस्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन है आपके तालेश्वर से, बाड़ाहाट से, देवप्रयाग से या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, छांगलेश वंश की प्रशस्ति पूछा गया है प्रश्न में, तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा दोस्तों इसमें से आंसर आपका निम्न में से कोई नहीं। क्योंकि छांगलेश वंश है जो दोस्तों, इसकी जो प्रशस्ति मिली है हमें वह मिली है लाखा मंडल से। ठीक है, लाखा मंडल देहरादून जनपद से। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों निम्न में से कोई नहीं। ध्यान रखेंगे, छांगलेश वंश की प्रशस्ति मिली है लाखा मंडल से। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, उत्तराखंड में नागों के निवास की पुष्टि मिलती है। गोपेश्वर त्रिशूल लेक से, जाखन देवी से, मानिला से या फिर बनकोट से। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में नागों के निवास की पुष्टि मिलती है हमें गोपेश्वर के त्रिशूल लेक से। ठीक है, गोपेश्वर का त्रिशूल लेक जिसकी तिथि बताई है 6ठी से 7वीं शताब्दी। ठीक है, 6ठी से 7वीं शताब्दी। ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, कत्यूरी शासन में आम जन की भाषा थी। संस्कृत, कुमाऊनी, गढ़वाली या फिर पाली। तो देखिए दोस्तों, कत्यूरी शासन जब चला था उत्तराखंड में तो उस समय आम जन की जो भाषा थी दोस्तों वह थी पाली। ठीक है, और जो राजकीय भाषा थी कत्यूरियों की, राजकाज की, वह थी संस्कृत। ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो लोक भाषा क्या थी दोस्तों? पाली थी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, काउंसिल ऑफ रिजेंसी की सहायता से किस पंवार वंशीय महारानी ने शासन चलाया? खनेटी ने, महारानी गुलेरिया ने या फिर महारानी कर्णावती ने या फिर सभी ने। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका महारानी गुलेरिया। महारानी गुलेरिया ने काउंसिल ऑफ रेजेंसी की सहायता से शासन चलाया था। क्योंकि उस जिस समय कीर्ति शाह, क्योंकि कीर्ति शाह की माता जी थी, जिस समय कीर्ति शाह राजगद्दी पे बैठे दोस्तों, तो वे अल्पवयस्क थे। ठीक है, अल्पवयस्क थे और इस वजह से इन्हें गद्दी पे बैठा तो दिया था, किंतु संरक्षण किसका था? महारानी गुलेरिया का। और इन्होंने शासन चलाया आपका इसकी मदद से, काउंसिल ऑफ रेजेंसी की मदद से। तो ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, निम्न में से किस चंद राजा ने लंबे समय तक शासन किया? ठीक है, सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक निम्न में से किस चंद राजा ने शासन किया था? ज्ञानचंद द्वितीय ने, भारती चंद ने, त्रिमल चंद ने या फिर ज्ञानचंद ने। तो देखिए दोस्तों, इनमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा ज्ञानचंद। ठीक है, ज्ञानचंद ने 1365 से 1420, 1365 से 1420 तक शासन किया था। ठीक है, जो कि इनमें सबसे ज्यादा समय तक था। तो ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, कूली बेगार आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर था? फिशर, कैंपवेल, स्टिफ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, कूली बेगार आंदोलन जो हुआ था सरयू नदी के तट पर, उस समय कुमाऊं कमिश्नर था आपका पर्सी विंडम। ठीक है, पी विंडम भी आप इसका नाम पढ़ेंगे। पर्सी विंडम के समय कूली बेगार आंदोलन हुआ था और इसके लिए आपका इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा निम्न में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आंसर है इसमें। कूली बेगार के समय कुमाऊं कमिश्नर था आपका पर्सी विंडम। ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, 1919 के रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन किया था हरगोविंद पंत ने, गोविंद बल्लभ पंत ने, मुकुंदी लाल ने या फिर अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। तो देखिए दोस्तों, 1919 का जो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उसके विरुद्ध आंदोलन किया था आपका गोविंद बल्लभ पंत ने। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जी ने उसके विरुद्ध आंदोलन किया था। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने किस आंदोलन से प्रेरित होकर 1922 में तरुण कुमाऊं
मासिक पत्र का संपादन किया? रूस के आंदोलन से, यूक्रेन के आंदोलन से, तुर्की के आंदोलन से या फिर नेपाल के आंदोलन से? तो देखिए दोस्तों, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की युवा तुर्क आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने 1922 में तरुण कुमाऊं मासिक पत्र का संपादन किया था। ठीक है दोस्तों, कई बार प्रश्न बना है कि तरुण कुमाऊं जो पत्र था उसका संपादन किसके द्वारा किया गया, और तरुण कुमाऊं पत्र मुकुंदी लाल ने किस वर्ष प्रकाशित किया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इनको ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, किस जनजाति में पहले बदला विवाह प्रचलन था? बदला विवाह का प्रचलन था बोक्सा में, थारू में, राजी में या फिर सभी में? तो देखिए दोस्तों, बदला विवाह का प्रचलन था आपका थारू जनजाति समाज में। ठीक है, थारू जनजाति समाज में बदला विवाह का प्रचलन था। इसमें बहनों का आदान प्रदान करते थे वो। एक जैसे एक लड़के ने किसी लड़की से शादी की तो लड़की का भाई लड़के की बहन से शादी करेगा, मतलब ये वाला उनका सिस्टम था। पर आज ये सिस्टम कहीं ना कहीं हट चुका है और इसमें तीन टिकठी विवाह पद्धति ने इसका स्थान ले लिया है। ठीक है, अब पास इतने उसमें नहीं करते, इतने पास में ही रिश्ता नहीं करते हैं, बल्कि कई दूर की रिश्तेदार में से वो लोग फिर शादी कर लेते हैं। ऐसा समथिंग कुछ है इनके समाज में। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, सर्वाधिक साक्षर अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जनपद है? नैनीताल, देहरादून, रुद्रप्रयाग या फिर चंपावत? तो देखिए दोस्तों, सर्वाधिक साक्षर जो अनुसूचित जनजाति वाले लोग हैं ये हैं आपके रुद्रप्रयाग में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक अनुसूचित साक्षर जनजाति वाला जो जनपद है वह है हमारा रुद्रप्रयाग। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा, सर्वाधिक तो ये है, तो सबसे कम पढ़े लिखे अनुसूचित जनजाति वाले लोग किस जनपद में सर्वाधिक हैं? बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, किस जनजाति के लोग मृतक की शांति के लिए गौन संस्कार करते हैं? जौनसारी लोग, भोटिया लोग, राजी लोग या फिर थारू लोग? तो देखिए दोस्तों, मृतक की शांति के लिए गौन संस्कार किया जाता है भोटिया जनजाति द्वारा। ठीक है, भोटिया समाज में किया जाता है गौन संस्कार। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, गायत्री तीर्थ की स्थापना पंडित स्वामी राम शर्मा ने कब की? 1966 में, 1971 में, 1980 में या फिर 2000 में? तो देखिए दोस्तों, गायत्री तीर्थ है जो हरिद्वार में, इसकी स्थापना पंडित स्वामी राम ने 1971 में की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1971 में पंडित राम शर्मा जी द्वारा यहाँ पे गायत्री तीर्थ की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, किस अभिलेख में कुमाऊं के लिए कामादेश शब्द प्रयुक्त किया गया है? कामादेश शब्द, ठीक है, और किसके लिए? कुमाऊं के लिए। शिरौली अभिलेख में, लाखामंडल अभिलेख में, कालसी में या फिर बोध गया में? तो देखिए दोस्तों, बोध गया शिलालेख है जो अभिलेख है उसमें कुमाऊं के लिए कामादेश शब्द प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, पशुओं को हका देकर भगाना किस गुफा चित्र का विषय है? लाखोडियार का, फड़कनौली शैलाश्रय का, ग्वारखिया उडार का या फिर पेटशाल का? तो देखिए दोस्तों, पशुओं को हका देकर भगाना ये जो विषय है ये आपका ग्वारखिया उडार का। ठीक है, ग्वारखिया उडार चमोली में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, बनकोट से 8 ताम्र मानव कृतियों की खोज कब खोजी गई? 1989 में, 1998 में, 1978 में या फिर 1987 में? तो देखिए दोस्तों, बनकोट पिथौरागढ़ से 8 ताम्र मानवाकृतियों की खोज की गई 1989 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, सीएम पुष्कर धामी ने नई उत्तराखंड खेल नीति को कब मंजूरी दी? 2020 में, 2021 में, 2022 में या फिर
2023 में। तो देखिए दोस्तों, सीएम पुष्कर सिंह धामी जी हैं जो हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने नई उत्तराखंड खेल नीति को मंजूरी दी आपकी 2021 में। ठीक है, 2021 में दी थी, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, हंसा मंडराल को द्रोणाचार्य पुरस्कार कब दिया गया? 2000 में, 2001 में, 2005 में या फिर 2006 में? तो देखिए दोस्तों, हंसा मंडराल को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया 2001 में। और देखिए दोस्तों, हंसा मंडराल द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला हैं, उत्तराखंड की प्रथम महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाली। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी गठित कर व एक औषधालय की स्थापना किस कुमाऊं कमिश्नर ने की? रैमजे ने, बैटन ने, गोबान ने या फिर लुशिंगटन ने? तो देखिए दोस्तों, यह की थी आपकी लुशिंगटन ने। अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी और एक औषधालय की स्थापना लुशिंगटन द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अन्नकूट मेला किस धाम में लगता है? बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, गंगोत्री में या फिर यमुनोत्री में? तो देखिए दोस्तों, अन्नकूट मेला है जो आपका, यह लगता है आपका केदारनाथ में। ठीक है, केदारनाथ में लगता है, इसे भतुज उत्सवी कहते हैं। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये कब लगता है, कब लगता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में कब स्थापित की गई? 1920 में, 1924 में, सॉरी 1922 में, 1924 में, 1926 में? तो देखिए दोस्तों, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा, ये कोसी कटारमल नामक प्लेस पे है, कोसी कटारमल। और यह स्थापित की गई अल्मोड़ा में 1924 में। ठीक है, बोसी सेन द्वारा स्थापित की गई थी, ध्यान रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये था आपका आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, और जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं उनका आंसर ज़रूर दीजिएगा। और इसी प्रकार आप अपनी अच्छे से स्टडी करते रहिए, अपना रिविज़न करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।